CAPFAC 2024 का जो क्रैश कोर्स के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो उसमें हिस्ट्री के हमने आपको पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, क्वेश्चंस वीडियो के फॉर्म में। फिर आपको मैंने जो 2023 से लेकर के 2011 तक जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं उसको करवाया था। इसमें आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस होगा। द मोर क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग बेटर इट इज। और हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चंस को करना है तो ये नहीं देखना है कि हमें आंसर सिर्फ पता होना चाहिए। देखो, वनडे एग्जाम में जो होता है बस रट्टा लगा लिए नहीं, यहाँ आपको कुछ चीजों को मेमोराइज भी करना है, लेकिन बहुत सारी चीजों को समझना है। द मोर information you are having, the better connectivity you are having, the better connecting capability you are having, better it is. So आपको करना है उसी ढंग से और आगे सब्जेक्ट्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मौर्यन एम्पायर। द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द किंग्स कैरेक्टराइज द मौर्यन रूलर। देखो, दो रूल इंपॉर्टेंट है इंडिया के केस में, एक मौर्यन है और एक आपका गुप्ता। ये मींस एंशियंट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर बाद में जैसे आता है तो अकबर का रूल होता है, फिर इनफैक्ट एंशियंट में ही हर्षवर्धन का रूल। लेकिन हर्षवर्धन का रूल जो है लिमिटेड टाइम है, लेकिन मौर्यन पीरियड मल्टीपल रूलर फेमस हैं और गुप्ता में भी मल्टीपल रूलर फेमस है। गुप्ता का विशेषता क्या है कि फ्यूडल लॉर्ड्स को प्रमोट करते हैं, यानी सेंट्रल, उनका सेंटर कमजोर है, लेकिन जो मौर्य है उनका सेंटर स्ट्रांग है। अभी वर्तमान में भी देखोगे कि इसके पहले तक दो टर्म जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उनके अपने मेजोरिटी था। इस वजह से देखोगे कि वो काफी सख्त थे, चीजों को काफी कंसंट्रेट करके रखते थे, एनडीए बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार इतनी बार एनडीए बोले हैं, क्यों? क्योंकि उनका सेंट्रल जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द किंग कैरेक्टराइज्ड बाय मौर्यन रूलर सही है। द मौर्यन मे हैव मेंटेन ए नेवल फोर्स। देखो, ये कह रहा है मे हैव, तो इसके दो सोर्स हैं। एक या तो आपका इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ, और या दूसरा जो है मेगास्थनीज का जो इंडिका, और प्लस दूसरा आपका एक क्या है वो अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग महापद्मनंद। नो, ये क्या है, किसको? घनानंद को, धनानंद या घनानंद जो भी कहते हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, और जो आपका ये थर्ड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैच करना है। तो भोजक, भोजक इसमें से कौन सा करा के मैच? यस, विलेज हेडमैन। गृहपति, देखो गृहपति या तो जो हाउस होल्डर को भी कहा जाता था, हाउस होल्डर यानी कि जो ये है द स्वामी ऑफ हाउस, एक तरह से कह सकते हो कि गार्जियन ऑफ हाउस, एक उनको भी कहते थे, और जो रिच पीजेंट थे उनको भी कहते थे। और बलि साधक यानी टैक्स कलेक्टर। बलि का मतलब क्या होता था कि जो टैक्स होता था, इनिशियल देखा जाए तो आप देखोगे कि वैदिक पीरियड में तो इनिशियली क्या था कि बलि आपका जो था यानी टैक्स जो था वो कंपलसरी नहीं था, वो इच्छा से देते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे विद टाइम पासेस जो है वो कंपलसरी हो गया। तो ये ऑल 1 2 3 आपका करेक्ट है, तो डी होगा आंसर। नेक्स्ट जो है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी जो है वो कहाँ से आए? आपका अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान, आज का जो उज्बेकिस्तान है वहां से आए। और ये किसके टाइम में? गजनी, जो महमूद गजनी आप जान रहे हो, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सोमनाथ टेम्पल और इनफैक्ट मल्टीपल टेम्पल्स पर अटैक किया। तो उसके साथ अल्बेरूनी आया। अल्बेरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद लिखा। किताबुल हिंद, कित, किताबुल हिंद, ठीक है, ये भी आपको मैच में पूछता है, ठीक है। तो ये इंड बर्नर सिस्टम, ठीक है। इब्न बतूता, पोवर्टी इन इंडिया नहीं। इब्न बतूता जो है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक जब इंडिया में थे वो उसके टाइम में आए। तो इब्न बतूता एक तरह से 14th सेंचुरी में आए, और इन्होंने एक बुक लिखा है रिहला। तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा और वो महमूद गजनी के टाइम में। और इब्न बतूता जो है वो 14th सेंचुरी में कुतुब ये सॉरी ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के एमबीटी के टाइम में थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का ये काजी भी बनाया था। तो ये पॉवर्टी इन इंडिया नहीं, ये अर्बन एरिया के बारे में उन्होंने स्टडी किया और दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा सिटी था, और इनफैक्ट ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी में था। फ्रांसुआ बर्नियर, फ्रांसुआ बर्नियर जो था वो जब उस समय इंडिया में ये औरंगजेब शासन कर रहे थे, तो ये सॉरी, हाँ, औरंगजेब के आसपास में ये टाइम में ये आए, ठीक है ना।
और ये इनफैक्ट दारा शुको के जो थे वो आपके ये भी रह चुके थे, उनके फिजिशियन भी रह चुके थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लिंगायत्स। लिंगायत्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप आपका कर्नाटक में है। कहते हैं कि कर्नाटक में जो पावर चाहिए यदि किसी भी पार्टी को, तो लिंगायत का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दे वर्शिप्ड शिवा इन द मैनिफेस्टेशन एज ए लिंगा। शिव लिंगम की पूजा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है दे बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी वुड बी यूनाइटेड विद शिवा एंड देयर विल बी नो रीबर्थ। यस, ये इसमें बिलीव करते हैं लॉर्ड शिवा में। दे वरी दे आर डेड एंड डू नॉट क्रीमेट द बॉडी। यस, ये कह रहा है कि जो ये हैं अपने मृतक को दफनाते हैं और सबका अंतिम दाह संस्कार नहीं करते हैं, ये भी सही है। अब फोर्थ है दे डिसअप्रूव्ड द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ। नो, इन्होंने इनफैक्ट इसको प्रमोट किया कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होना चाहिए और रीमैरिज भी होना चाहिए, इस चीज को प्रमोट किया या डिसअप्रूव नहीं किया। तो 1 2 3 सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल रजाक, इसको अब्दुल रजाक समरकंदी भी कहते हैं, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंदी, समरकंद से आए। तो अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया, पर्सिया मीन्स ईरान, टू विजयनगर टॉक्ड अबाउट फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। विजयनगर में जो किले, बहुत सारे मल्टीपल किले थे, ये फोर्ट थे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट रिगार्डिंग हिज अकाउंट ऑफ फोर्टिफिकेशन, यानी कि किलेबंदी जो किया गया। ही मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। यस, ये उन्होंने जो किले का जो है 7 पंक्तियों का उल्लेख किया कि यानी कि बीच में फिर बड़ा इस ढंग से ये हो रहा था। तो एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि आपका विजयनगर में ये पाए गए हों, लेकिन वो मेंशन किए करते हैं। फोर्ट्स इंसर्कल नोट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। यह सही है। देखो कभी क्या होता था कि पहले जो है जब भी युद्ध हुआ तो जो आपका अनाज वगैरह है वो जरूरी होता होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता था कि किंग जो है स्टोर करके रखता था। इनफैक्ट आज भी आप रखते हो ना, कि पहले देखोगे, अब तो गांव में बहुत लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं। पहले देखोगे कि मिट्टी के बड़े बड़े जो पॉट होते थे, उसको कोठी बोलते थे, उसमें बहुत सारा रखते थे कि 1 साल 2 साल उपज ना भी हो तो हम चीजों को कर सकें। तो सही है, फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। थर्ड है मोटार्स और सीमेंटिंग एजेंट्स वॉज इम्प्लॉयड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स। नो, एक्चुअली क्या होता था कि बड़े बड़े स्टोन जो होते थे, पत्थर, तो पत्थर को इस ढंग से रखते थे कि वो स्लैब एक दूसरे में बैठ जाए, ठीक है ना। तो उस ढंग से आप करोगे, और जो खाली जगह थोड़ा बच जाता था तो उसमें आप मिट्टी वगैरह के और या फिर जो सैंड एक्सेट्रा आप डालते हो, मोर्टार या फिर सीमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं होता था। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धा। बुद्धा बुद्धा के कंटेम्प्ररी कौन इसमें से थे? तो देखो बिंबिसार, बिंबिसार जो है हरण्यक डायनेस्टी का, हरण्यक डायनेस्टी का, और इसे श्रेणी भी कहा जाता था, श्रेणीय बिंबिसार। यानी कि एक तरह से प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो स्टैंडिंग आर्मी जो है इन्होंने रखना स्टार्ट किया। और ये एक तरह से जो मगध है, तो आप देखोगे कि अशोका द ग्रेट को बहुत महान माना जाता है, लेकिन फिर भी उनसे अधिक बिंबिसार को, जो मगध का सबसे फेमस किंग जो माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। तो बिंबिसार भी बिंबिसार जो थे वो उनके बुद्धा के कंटेम्पररी थे। और जो बिंबिसार का बेटा है उसको पितृहंता कहा जाता है। इनफैक्ट इस वंश को ही पितृहंता कहा जाता है कि बाप को ही किल दे कर दे रहा है, वो अपने फ्रेड फादर को ही किल कर दे रहा है, इस वजह से कि शासन चाहे। तो इनका जो बेटा है अजात शत्रु, ये भी बुद्ध के कंटेम्पररी था। तो फर्स्ट है कनिष्क, देखोगे कि वो आपका फर्स्ट सेंचुरी में है, यानी कि बुद्ध के 500+ ईयर्स के बाद है, तो ये तो नहीं होंगे। कौटिल्य, कौटिल्य जो है बुद्ध के 200 ईयर्स के करीब बाद होते हैं, तो ये भी आपके नहीं है। महावीर, इसलिए महावीर कंटेम्पररी, इनफैक्ट महावीर थोड़ा सीनियर है। तो 1 और 4 जो है ये कंटेम्पररी हैं, तो ए ये सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल हुए। फर्स्ट बैटल आपका जो है 1526, सेकेंड बैटल 1556, और 1556, और थर्ड बैटल जो है 1761। तो इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 15 ये, तो देखो एक ए का 2, तो 2 ऑप्शन तो हमारा हट गया। बैटल ऑफ पलासी, आप जान रहे हो बैटल ऑफ पलासी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, तो ये आपका 1757। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी बैटल किसके बीच होता है? अकबर और एक ये राणा
प्रताप, लेकिन अकबर की तरफ से राजा मानसिंह जो फाइट कर रहे थे, तो ये आपका डी हो गया। और बैटल ऑफ तालिकोटा, जिसको राक्षस तंगड़ी कहते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका 1, तो ए इसका जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा कि बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा इन कुशीनगरा। परिनिर्वाणा का मतलब होता है कि उनका बुद्ध का डेथ इस समय होता है। बुद्ध के जीवन में 4 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 5 इंपॉर्टेंट घटनाएं कह सकते हो। पहला एक तरह से जन्म, तो बर्थ का सिंबल, कभी कभी सिंबल भी पूछ देता है, तो बर्थ का उनका जो सिंबल है वो लोटस है, कमल या बुल। उसके बाद वो महाभी निष्क्रिमण, इसका मतलब क्या है कि वो घर से जो छोड़ देते हैं, तो लीव द हाउस, तो उसका क्या है, एक कंठक नाम का उनका घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स। और जब उनको इनलाइटेनमेंट बोध गया में प्राप्त होता है, तो उसका क्या है, बोधि ट्री या पीपल ट्री कह सकते हो, पीपल ट्री या बोधि ट्री। उसके बाद जो फोर्थ है, जब वो फर्स्ट अपना सरमन देते हैं, तो सारनाथ में देते हैं, तो वो क्या है, वो आपका धर्मचक्र परिवर्तन है, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ एक तरह से। और फिफ्थ जो है लास्ट उनका जो डेथ होता है, तो डेथ का जो सिंबल है वो स्तूपा है, तो ये महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। और वो कहाँ हुआ, कुशीनगर में। कुशीनगर उस समय कहाँ था, तो ये मल्ल महाजनपद में, मल्ल, मल्ल, ठीक है, या कभी कभी मालव भी बोलते थे कि मगधा और मालव, ठीक है ना, तो मल्ल महाजनपद। तो फर्स्ट सही है और सेकंड आपका गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम नेशनलिस्ट सॉन्ग जो है वो किसका पार्ट था, आनंद मठ। आनंद मठ किन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये किसको इंगित करता है, सन्यासी, सन्यासी विद्रोह को, सन्यासी रिवेलियन को। जो दुर्गेश नंदिनी है, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था, कभी कभी मैच करने के लिए आता है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी को भी लिखा। एक आपका है जो सरस्वती चंद्र, तो सरस्वती चंद्र जो है वो उसको किसने लिखा, गोवर्धनम त्रिपाठी, ठीक है, गोवर्धनम त्रिपाठी, ठीक है, गोवर्धनम त्रिपाठी। और जो गृहदाह जो है, गृहदाह जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, तो इसमें इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1917 का सत्याग्रह। ये इसमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मे बी जैसे देखो क्या है ना कि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आप देखोगे, तो मे बी किसी और पॉइंट से आपको पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आपको जानना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि द चंपारण सत्याग्रह मार्क्ड महात्मा गांधी फर्स्ट अपीयरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स एज ए लीडर ऑफ द मासेस। यस, देखो फर्स्ट अपीयरेंस गांधी जी का है बीएचयू के ओपनिंग में, लेकिन वो बीएचयू का ओपनिंग क्या है कि वो एक तरह से मास मूवमेंट नहीं है, वो तो एक इंस्टीट्यूशन का ओपनिंग है, तो पब्लिक अपीयरेंस वहां है। लेकिन ये कह रहा एज लीडर ऑफ मासेस, ये लीडर ऑफ मासेस वहां नहीं था, वहां बीएचयू में उनको इस वजह से बुलाया गया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में काफी काम किया था, इस वजह से बीएचयू के ओपनिंग में बुलाया गया था। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। लेकिन जो इनका इंडिया में आंदोलन था, तो वो फर्स्ट चंपारण था, तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड है यंग नेशनलिस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख, ठीक है ना, और भी थे, ठीक है, तो बहुत लोग ने इसमें से पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद ये भी थे, मजहरूल हक साहब थे, फिर ब्रिज किशोर बाबू थे, ठीक है, और कुछ कुछ लीडर्स थे, तो ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दैट महात्मा गांधी फॉर्मुलेटेड हिज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। एक्चुअली देखो, इंडिया में फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन इन्होंने किया, लेकिन फॉर्मुलेट उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, ये चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मुलेट साउथ अफ्रीका में किया था, लेकिन इसका इंडिया में फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो किया था, तो बी इसका आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो ऑप्शन सिस्टम से चूज किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं बहुत बार कि उसमें से डिफिकल्टी हो जाता है, तो इसमें 1 2 3 भी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब एक तरह से है कि हम जो है, एक्टिव रेसिस्टेंस में बहुत बार क्या होता है कि आप मुझे कुछ करोगे तो मैं भी एक्शन लूंगा, ये एक्शन नहीं एक तरह से उस ढंग से डायरेक्ट लेना है, लेकिन हम विरोध करेंगे। तो पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन वाज फर्स्ट फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1906 टू ऑर्गेनाइज ए कैंपेन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ।
तो ये था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो इंडियन है उनका रजिस्ट्रेशन, इनफैक्ट मैरिज वगैरह का भी रजिस्ट्रेशन, और डिफरेंट टाइप्स के इंडियन को रजिस्ट्रेशन करना होता था। तब ये इसके विरोध में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका जो है 1893 में गए थे, और फिर वहीं उसी ईयर में देखा जाए तो पीटर मारिजबर्ग में एक जो स्थान है पीटर मारिजबर्ग, वहां उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने बोला कि ये गलत है ना कि हमने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ है और हमें एंट्री नहीं दिया जा रहा है। तो इस बात के लिए वो गए थे कुछ और करने के लिए, दादा अब्दुल्ला को हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्होंने सत्याग्रह। बाद में उनको हुआ क्या कि ठीक है आपको स्पेशल सुविधा दे दी जाएगी, आप क्यों परेशान है। बोले नहीं, ये बात एक आदमी की नहीं है, ये इसको। और ये लंबे समय तक वहां रहे, और 1915 में फिर यहाँ इंडिया आए, और इंडिया में एक तरह से मोर देन 20 ईयर्स तक वहां रहे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ऑन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट एक तरह से पीक पे चल रहा है। एक तरफ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, फिर एक तरफ सुभाष चंद्र बोस वगैरह। देखो जो गर्म दल के नेता बहुत सारे, एक एक धड़ा जो था वो खत्म हो चुका था 1931 के आसपास, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक्सेट्रा को फांसी दे दिया गया। उसके पहले ही देखा जाए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान को जो है वो आपके काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी दे दी गई। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को ने खुद को फाइनली जब वो अंग्रेजों के बीच गिर गए, पुलिस के बीच गिर गए, तो उन्होंने मार लिया। तो 1931 के बाद जो एक तरह से ये जो इनका एक्सट्रीमिस्ट वाले टाइप के कमजोर पड़ गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपना अलग ये कर रहे थे और इधर ऑफ लीडर्स थे। तो इस समय लेकिन जो 1935 है तो वो क्या इम्पैक्ट, इट स्ट्रेंथन द मूवमेंट, नो, इनफैक्ट इसने इलेक्शन का भी प्रोविजन किया। और इलेक्शन का प्रोविजन किया तो डिफरेंट जो लीडर्स थे वो अपने स्टेट्स में, उस समय जो था वो प्राइम मिनिस्टर बनते थे, ठीक है। तो जैसे कोई हर स्टेट जो था उसके लीडर जो अपनी सरकार बनाने में लगे, तो ये स्ट्रेंथन नहीं किया। इट बिगेन द मूवमेंट बाय सेटिस्फाइंग द पीपल, नो, मूवमेंट को तो वीकेंड किया लेकिन बाय सेटिस्फाइंग पीपल, नो। ये इस वजह से ये गलत हो गया। Next, it weakened the movement because separate electorate for Muslim and Hindus created dissensions. No, actually देखो, जो सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम है वो 1909 में ये किया गया, तो यहाँ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट, इट वीकेंड द मूवमेंट बिकॉज द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फेडरल सिस्टम। यस, ये फेडरल सिस्टम इसने किया तो जो राज्य थे उनको अधिक पावर दिया गया। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो रीजनल छत्रप, वो चाहते थे कि मैं अपने राज्य में स्ट्रांग हूँ आज के भी डेट में। जैसे लेटेस्ट टेक फॉर एग्जांपल, योगी आदित्यनाथ 2017 में 2017 में यूपी के सीएम बने। अब उस समय देखा जाए तो राजनाथ सिंह को भी मौका दिया गया था, लेकिन राजनाथ सिंह को यह भरोसा नहीं था कि हम आराम से जीत जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है कि वो सेंटर में ही है। लेकिन इन नॉर्मल देखोगे कि हर कोई अपने स्टेट में जाना चाहता है कि हम वहां के सीएम रहे हो, हमारे पास पावर हो, चाहे बिहार में श्री कृष्ण सिंह हो, चाहे यूपी में गोविंद मतलब पंत उस समय हो, ठीक है। तो वैसे जो रीजनल क्षेत्र थे वो अपने राज्य में जाना चाहते थे। तो डी इसका सही है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज जो था संस्कृत था। इनफैक्ट देखोगे कि गुप्ता जो डायनेस्टी है, गुप्ता काल जो है, उसमें से बहुत सारे जो आपके धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, बहुत सारे जो है कंपाइलेशन उसका, या फिर वेद वगैरह के भी बहुत सारे जो कंपाइलेशन उनका ऐड हुआ। बहुत सारी चीजें उसमें से ऐड की गई, और संस्कृत के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। इनफैक्ट जो बुद्ध है, ये जो गुप्ता है, उन्होंने एक तरह से सो हिंदुइज्म को काफी प्रमोट किया, और हिंदुइज्म में ही वैष्णविज्म को भी इसने काफी प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 14 में है द एजेंडा ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए कि जो आगे आने वाले जो सरकार होगी या देश का, इंडिया का जो शासन कैसे चलेगा उसके ऊपर। फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। नो, एक्चुअली इन पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अभी फिलहाल ऐसा ये इसमें से जो राउंड टेबल में नहीं चल रहा है। फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द कम्युनल प्रॉब्लम इन इंडिया, नो। फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, नो। इनफैक्ट डिप्रेस्ड क्लास जो है
वो उसमें से बाद में ये किया गया, लेकिन ये सॉल्यूशन, ये मेन एजेंडा नहीं था। मेन एजेंडा आपका ये था। उसी में से ऑब्वियसली ये जो कम्युनल अवार्ड उसमें से इमर्ज हुआ बाद में, जिसके लिए गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ किया, पूना पैक्ट फिर हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और गांधी जी की तरफ से एक तरह से जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो, और एमसी राजा जो थे मद्रास प्रोविंस के दलित लीडर थे, और उधर से बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देयर वाज ए कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। यस, साइमन कमीशन, जो साइमन गो बैक का नारा दिया, इसका कारण एक क्या था कि साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन आया, इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो बोले कि इंडिया के लिए, आप इंडिया के बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, इंडिया के शासन के लिए आप व्यवस्था कर रहे हो, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, इस वजह से साइमन गो बैक का नारा लगाया। अब क्या सारे लोगों ने साइमन का विरोध किया? नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जैसे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। फिर उसके बाद सर छोटू राम, जो देखते हो कि हरियाणा के इस वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया। तो कुछ लोग थे, 100% नहीं, लेकिन इन जनरल जो है नेशन वाइड इसका विरोध हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन डिसकंटिन्यूड देयर वर्क इन फेस ऑफ द कंट्री वाइड एजिटेशन। नो, इसके पहले ही क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। अब यदि साइमन कमीशन का रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साइमन कमीशन ने अपना काम बंद नहीं किया, इन्होंने अपना काम करते रहे, और उन्होंने फिर फाइनली जो है रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding statements and identified with the help of the code given below the viceroy who made the statement and when. In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. यानी कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने अधःपतन की ओर लड़खड़ा रही है, और भारत में प्रवास के दौरान मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना। ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने कहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब लॉर्ड कर्जन देखोगे कि दो जगह है क्या, एक तो अनाउंसिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन का अनाउंसमेंट जो होता है वो 1905 में 19 जुलाई को होता है, और जो इफेक्ट में आता है वो आपका आता है 16 अक्टूबर 1905 में आता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि 19 जुलाई को इसका अनाउंसमेंट होता है, 19 जुलाई, और 16 अक्टूबर को इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। फिर उसको जो 1912 में उसको एन्युअल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कि लॉर्ड कर्जन इन ए लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900 में उन्होंने ये अपने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे उनको लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने बोला कि ये हमारी दिली इच्छा है। अब देखो दूसरा है कि लॉर्ड कर्जन वाइल अनाउंसिंग, नो। लॉर्ड डफरिन, नो। लॉर्ड मिंटो, नो। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट देखो आ गया, इसके पहले हमने आपको बताया था। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, नो। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में वहां डिफरेंट सेक्शन को प्रेजेंटेशन देने का जरूरत नहीं था, मतलब इन द सेंस उसका डिस्कशन नहीं था। जो डिप्रेस्ड क्लास को गवर्नमेंट में रिजर्वेशन का मेनली जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यस सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट, देखो ठीक है, ये जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, पहले इन्होंने क्या किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था, तो उसको गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ किया, तो उसको खारिज कर दिया गया। तो एमसी राजा और एम मदन मोहन मालवीय और एक तरफ से बी आर अम्बेडकर ने उसको साइन किया, और फिर ये हुआ कि ठीक है हम आपको रिजर्वेशन देंगे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में और सेंट्रल लेजिस्लेशन में भी, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यस, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको खता करके इसको किया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, यस, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी। तो 2, 3, 4 आपका आंसर होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हरिपुरा कांग्रेस। हरिपुरा कांग्रेस के समय कौन थे प्रेसिडेंट थे? ये आपके सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय उसके प्रेसिडेंट थे। तो इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटिश एम्पायर, नो। इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर पर इन्होंने बाद में जब फिर इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद यहाँ से निकले, फिर जर्मनी, जापान, एक्सेट्रा गए, तब तो यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया।
इट इन्वाइटेड जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। नो, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो है 1940 के डेकेड के बाद यानी 42 के बाद एक तरह से अब गांधी जी को लगा कि नेहरू शुड बी प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट उसके पहले उन्हें लगता था कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी संयोग से गांधी जी के समधी भी लगते थे, क्योंकि गांधी जी के एक बेटे की शादी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी से हुआ था। तो पहले गांधी जी मानते थे सी राजगोपालाचारी होंगे हमारे सक्सेसर, लेकिन फिर बाद में 1942 के बाद जे नेहरू, तो इसमें लेकिन नहीं हुआ। ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, यस, आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। पहले जो इसमें से एक तरह से नेम आया था एम विश्वेश्वरैया, लेकिन एम विश्वेश्वरैया उस समय काफी एजेड हो चुके थे, 80+ ईयर्स कंप्लीट कर चुके थे, तो इस वजह से उनका नाम हटा करके फिर एक तरह से जेएल नेहरू को, क्योंकि यंग और डायनेमिक पर्सन है। ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नो। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, वो उसमें इंडियन रेलवे पे क्रिटिकल थे, बिकॉज इट कैरेज प्लेग जर्म्स, यस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस क्या, अब आज के डेट में मत सोचो, महात्मा गांधी के समय सोचो। महात्मा गांधी इनफैक्ट बोले कि ट्रेन जो आ रहा है ना, ये ट्रेन से जो लोग इधर उधर जा रहे हैं तो हमारी धार्मिक स्थल में उनको भी ये पॉल्यूट कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। ठीक है, प्लेग भी फैला रहे हैं और ये, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन, नो, इनफैक्ट ये गांधी जी ने नहीं कहा। और एक्सीडेंट प्रोन नहीं, आज एक्सीडेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं, ये चीज को नहीं कहा था। तो बी, ये इसमें से आपको डाउट हो सकता है 3 में, लेकिन जो हिंद स्वराज है इसमें कभी भी इसका जिक्र नहीं। इन्होंने तो और ये बोला कि सब लोग जो जाहिल है वो ट्रेन पे जा रहा है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 1 और 2 होगा बी इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 20, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द होम रूल मूवमेंट आर नॉट करेक्ट। तो होम रूल मूवमेंट जो है उसके संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहा मूवमेंट इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर इट्स ग्रेट एडवांस इन 1917 ग्रेजुअली डिक्लाइन इन 1918। जो होम रूल था, 2 होम रूल था, एक जो था आपका इनका, ठीक है, एनी बेसेंट, और दूसरा आपका तिलक का था। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो लेकिन नोट करेक्ट वाला आंसर हमारा होना चाहिए। एनी बेसेंट द लीडर ऑफ मूवमेंट अपोज्ड द एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, नो। इन्होंने, अब सोचो कि एक्सट्रीमिस्ट तो बहुत सारे लीडर थे, इनफैक्ट यदि आप बाल गंगाधर तिलक कोई देखो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाल बाल पाल, तो इन्होंने एक्चुअली इसका अपोज नहीं किया, तो ये आपका जो है गलत हो गया। तो ये आंसर में शामिल होगा, 2 आंसर में शामिल होगा, इनफैक्ट 2 सब में है, ठीक है ना, लेकिन 1 नहीं है, तो ये दोनों तो आपका हट गया। तो 2 तो दोनों में अब है। अब देखो, द मूवमेंट बिकेम वीकर एंड वीकर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग नेशनलिस्ट लीडर। तो ये स्टेटमेंट सही है। द मूवमेंट वाज अगेन रिवाइव्ड बाय महात्मा गांधी, नो, महात्मा गांधी ने रिवाइव नहीं किया, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। Which one among the following was the fundamental cause of Karnataka war between British and the French? कर्नाटिक वॉर जो था वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के संबंध में कह रहा है कि ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट चाहिए है। तो इसका है पार्टिसिपेशन ऑफ इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन नेटिव पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका। ये एक्चुअली बाद का है, एक तरह से सेकेंड कार्नेटिक का ये मेनली है। द एम्बिशन ऑफ डुप्लेक्स टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम द साउथ, एक्चुअली ये फर्स्ट का मेन कॉज नहीं था। मेन कॉज ये था the war of Austrian succession, because which Britain and France became each other's enemy in every part of the world. ये main appropriate cause है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which one among the following cities was the best producer of silk cloth under Gupta reign। तो ये आपका जो है वाराणसी, तो एक तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है, और 3 टाइम्स से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द केव पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता जो है आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर। अब ये कह रहा है ना कि सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर, यानी कि दृश्य जो है पृथक पृथक ढांचे में ना होकर के एक दूसरे में घुले मिले हैं, तो ये सही है ये। नेक्स्ट है सीन्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर इन नेचर, यस, ये भी सही है। द इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा आर्ट, नहीं, यहाँ गंधारा आर्ट जो है इसमें गंधार कला का प्रभाव नहीं है। सीन्स मोस्टली डिपेक्टेड टेल्स फ्रॉम जातक, यस, मेनली ये है। देखो अजंता में सिर्फ बुद्धिज्म का मेनली है, एलोरा में आपका तीनों है, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। तो सी आपका गलत है, सी सही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट 1, इन द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज लार्जेस्ट ब्रिटिश कॉलोनी, यस, ये सही है, ट्रू, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडिया बिकेम अ बिग मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड एंड अ फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन कैपिटल इन द 19th सेंचुरी। देखो ये सही है, इंडिया एक बिगर मार्केट था, लेकिन इसके कारण इंडिया लार्जेस्ट नहीं है ना। इंडिया बिग मार्केट का मतलब देखो, एक लार्जेस्ट और एक लार्जर,
तो इसके कारण लार्जर हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि उस ढंग से। लेकिन ये उस ढंग से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्योंकि कोई बिग मार्केट है, इसका कारण कोई जरूरी नहीं है ना। अब जैसे इंडिया लो एक समय, अब इंडिया बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कंजम्पशन हमारा कम था, इधर हाल के दिन में कंजम्पशन। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन। यस, जो संपत्ति अवहन का अंत, यानी कि ड्रेन ऑफ, ये तो एकदम आसान था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted a resolution to criticize the drain of wealth in its annual session at Calcutta in 1896। यस, एक्चुअली देखा जाए तो ये 1966 के आसपास ये लिखते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी देते हैं। लेकिन ये कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस तो 1885 में बना, तो ऑब्वियसली ये जो थ्योरी दिए थे उसके बाद ये कांग्रेस बना, लेकिन ये 1896 में ये इसको एक्सेप्ट किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी वॉज मेड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट 2 times? नो, ओनली 1 time, 1924 बेलगांव सेशन, ठीक है, बेलगांव सेशन। मदन मोहन मालवीय वॉज मेड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट 4 times। यस, ये 4 times बनाए गए, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम देखो किसमें से है, वंदे मातरम आप देख रहे हो कि ये अरविंदो घोष वाला है वंदे मातरम, तो ये आपका, चूंकि पहले भी आप दे चुके हो, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखो न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के कौन है, तो ये बिपिन चंद्र पाल है। और इंडिया टुडे जो है, देखो यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में कौन है, यंग इंडिया में आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे, और इंडिया टुडे जो है वो आरपी दत्त हो जाएगा। तो 1 3, तो देखो 1 3 और 4 2, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following was where the new feature or features visible in the क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में था, तो उसमें कौन सा फीचर्स देखा गया, लार्ज स्केल मूवमेंट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये आपका ये स्टेट देखा गया। लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, नो, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इसमें ऑलमोस्ट अछूते रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ किसान सभा, यस, ये देखा गया, किसान सभा जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो किसानों के टॉलेस्ट लीडर इंडिया में माने जाते थे, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। अब देखो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों जो हैं वो इसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है 1908 के मुजफ्फरपुर बॉम्ब से जुड़े हुए थे केस में, तो HSRA के स्थापना से बहुत पहले ही ये लोग खत्म हो चुके थे। तो भगत सिंह और जोगेश चंद्र चटर्जी ये दोनों जुड़े हुए थे, तो 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द एग्जिजेंसी ऑफ British policies necessitated the passing of the पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये कह रहा है कि डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1773 में आया, और उसके बाद जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है ना, उसके बाद। तो ये कह रहा है कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम था, उसको पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार करने की कोशिश की गई। अब क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट में सारी चीजें हो गई नहीं, ये विलियम पिट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था। द पिट्स इंडिया एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यस, ये सही है। देखो अब क्या है कि इसमें डिफेक्ट था, इसी वजह से तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट ने कुछ सजेशन दिए, तो ये एक्सप्लेनेशन सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के संबंध में, द हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब, यस सही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ उस समय जो है वहां पाए गए। इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू साउथ वार्ड एंड ईस्ट वार्ड, यस, ये भी स्टेटमेंट आपका जो है सही है। द एरिया वेयर इट इज स्प्रेड बाय बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, यस, ये यदि माना जाए तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से बहुत बड़ा एरिया में आपका फैला हुआ था। आज का जो पाकिस्तान है, कुछ एरिया अफगानिस्तान का, और इंडिया का एक लंबा भाग जम्मू कश्मीर से लेकर के और दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, और इधर उत्तर में ये पूरब में आलमगीरपुर यूपी तक, तो ये 1 2 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पोएट सेंट्स ऑफ द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में देखा जाए तो इसमें से कौन आपके जो है
स्टेटमेंट ये सही है। तो सबसे पहले अपार होते हैं, बसवन्ना होते हैं, लालडेड होते हैं और फिर मीराबाई होती है। तो इसके आपका ये ड्यूटी है, आपका ये टास्क है कि इसके बारे में एक बार थोड़ा सा आप इनके पीरियड को, रेन को आप देख लोगे। ठीक है, तो इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसमें कह रहा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी जो यानी कि जमींदारी सिस्टम या फिर महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीन सिस्टम जो हैं ये काफी आपके फेमस है और मोर और लेस एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको इसको जानना चाहिए। द ट्रेडिशनल जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड। अब ये देखो कह रहा है ना कि अबाउट द वर्किंग ऑफ परमानेंट, तो ट्रेडिशनल जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स, यस ये एक तरह से पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। अब नए सिरे से जमींदारी लागू किया गया और उस जमींदारी में सनसेट क्लाउज था। सनसेट क्लाउज का मतलब है कि इस किसी डेट को फिक्स किया गया कि इस डेट में शाम तक यदि आप जमींदारी से जो आपने कलेक्ट किया रेवेन्यू वो जमा नहीं करते हो तो आपकी जमींदारी चली जाएगी। पहले क्या था, पारंपरिक रूप से जमींदार बना हुआ है तो वो हट गया, तो ये सही है। द रीजन फॉर द जमींदार इनएबिलिटी टू पे अप लैंड रेवेन्यू वाज दैट द रैयत डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सही है। A new group of farmers, the jotedars, became influential. सही है. The collector replaced the zamindars as the alternative focus of authority. Yes, all 1 2 3 4 आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन इकोनॉमी। मौर्यन इकोनॉमी से संबंधित कह रहा है कि स्लेवरी वाज अब्सेंट ड्यूरिंग द मौर्यन रेन बट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना। नो, इनफैक्ट मौर्यन डायनेस्टी में भी था। जैसे एक सीता भूमि था, यानी कि जो एक तरह से मौर्यन रूलर थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। अब उस यदि आपके पास लैंड है तो लैंड के लिए तो आदमी चाहिए, और वो जो स्लेव्स थे वो उस पर काम करते थे। तो फर्स्ट आपका गलत है, तो फर्स्ट गलत है, तो आपका बी और डी आपका गलत हो गया। अब आपके पास जो है 2 और 3 है, तो 2 तो दोनों में है, तो 2 तो सही होगा ही। द यूज ऑफ करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाज पॉपुलर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। यस, उसके पहले ही देखो पंचमार्क कॉइन आ गए थे, यानी कि बुद्धा के टाइम में ही, 6th सेंचुरी बीसी में, तो ये सब तो सही है। देयर वॉज रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स। यस, ये भी सही है, तो 2 और 3 आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका 35 नंबर है, ये CSE 2024 का लिया गया है। तो नायपुत्र जो है वो उसको महावीर को कहते हैं, और शाक्य मुनि और तथागत जो है बुद्धा को। तो 2 और 3 आपका, तो ये CSE आपका 2024 में, तो कभी कभी ये सब टाइप के भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर इज नो, ये भी CSE 2024 अभी जो आया हुआ था। देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद। उपनिषद में नीति कथा, बहुत सारे उपनिषद में नीति कथा हैं, बहुत सारे हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण। पुराण कह रहा कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, तो यस ये आपका सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो, ये एडिक्ट्स वगैरह, अब ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन इस समय होता है कि इस टाइप में हर एडिक्ट्स को, जैसे इसके पहले भी आपके एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उसमें से देखो क्या होता है ना, कुछ चीजों को जहां ध्यान है तो उसको रट्टा लगा लो, और बाकी यदि ध्यान नहीं है तो उस चीज को ये कर लो। तो इसमें है मेजर रॉक एडिक्ट्स, 13 रिकॉर्ड्स अशोकास रिमोर्स एट द सफरिंग कॉज्ड बाय द कलिंगा कैंपेन। यस, ये सही है। दूसरा है द रॉक एडिक्ट्स, 10 रिकॉर्ड्स अशोकास विजिट टू लुम्बिनी। नहीं, ये आपका गलत है। इसको आप एक बार ना थोड़ा सा देख लोगे, एक जगह नोट उसको देख लेना जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि ना कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टफ में आते हैं, ये टफ में रियली है। अब 13 आपको 12 13 याद रखना, 13 एडिक्ट्स, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मेजर रॉक एडिक्ट्स 12 रेफर्स टू धम्मा महामता as category of officers instituted by Ashoka, सही है। मेजर रॉक एडिक्ट्स 12 स्पीक्स अबाउट शोइंग टॉलरेंस, ये सही है, तो 1 3 4 सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अलेक्जेंडर पर, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान के संबंध में, अलेक्जेंडर कुड नॉट एडवांस बियॉन्ड ब्यास एज द किंगडम ऑफ नंदा वाज नोन टू बी वेरी पावरफुल। एक्चुअली क्या है ना कि ये स्टेटमेंट हाफ ट्रू है, लेकिन मेनली जो यहाँ इनके बारे में, नंदा के बारे में उन्होंने सुना कि नंद जो मगध है वो मगध काफी शक्तिशाली राज्य है, लेकिन यहाँ जो है ना इसके सैनिक जो है, जो आपके रिवर ब्यास के पास इधर तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो चुके थे, पोरस से उनकी लड़ाई हो चुकी थी। तो उनको लगा कि पोरस एक माइनर सा किंग है, पोरस माइनर किंग है, जब पोरस एक माइनर किंग हमको छक्का छुड़ा दिया है तो आगे क्या होगा।
तो इस वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो यहाँ मेन एग्जॉस्ट ये होने के कारण वो एडवांस नहीं कर पाए। तो फर्स्ट आपका गलत है। अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस लेफ्ट डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ हिज कैंपेन, यानी कि जो देखो पहले क्या था ना कि प्रॉपर डेट पर इंडियन बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट बुद्धा और महावीरा के जन्म और उनके काल के बाद देखा जाए डेट हमारे पास आ रहा है, उसके पहले प्रॉपर डेट नहीं है। सिरका हम लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे देखोगे कि सी लिखा हुआ रहता है, सिरका अप्रोक्सीमेट। तो ये सही है ये। हिज कैंपेन फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट, यस ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कॉमन क्या है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। देखो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, इसमें आपका जो और एक आपका फिर कश्मीर, ठीक है ना, कुंडलमन। तो इसमें से जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, ठीक है, तो ये प्लेसेस ऑफ वेयर बुद्धिस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका कश्मीर में। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्ट्स वॉज एसोसिएटेड बाई गोसाल मखालीपुर, ठीक है, मस्करी पुत्र और या मखाली पुत्र गोशाल भी उसको कहते हैं। तो मस्करी पुत्र या मखाली पुत्र गोशाल भी ये कहते हैं। तो ये किससे जुड़े हुए थे? ये आजीविका सेक्ट से जुड़े हुए थे, जिनका एक बराबर जो बिहार का जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में केव है बराबर वहां का है। ठीक है। 41 नंबर, इसमें से कह रहा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द पोर्टुगीज बॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप्स टू गोवा इन 1550, यस ये आपका स्टेटमेंट सही है। सेकंड है द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट टू विच टाइप वेयर प्रिपेयर्ड वाज, ये तमिल। तो यस ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। द इंग्लिश कंपनीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वाज एट कलकत्ता, नो ये कलकत्ता में नहीं था, ये जो एक तरह से था इंग्लिश का था, ये शायद एक तरह से, ठीक है ना, जो मुंबई या कहीं और ये लाया गया था, तो ये कलकत्ता नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो एक, अब देखो ये या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो थर्ड उस आधार पे भी गलत है। द इंग्लिश कंपनी इंपोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया इन इतना एट द रिक्वेस्ट ऑफ भीमजी परक, ठीक है, तो ये सही है। तो ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, तो डी इसका। Question number 42. The Pallavas who rose to power after the Satavahana had extensive administrative system. In this context, consider the following statements. The Pallava state was divided into कोट्टाम। कोट्टाम में वो एक तरह से जैसे बहुत सारे अभी कोट्टाम रीजन्स एक तरह से कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट टाइप में छोटे छोटे। टैक्सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज वेयर की सोर्सेस ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू। एक्चुअली जो मेनली था क्या था कि वो आपका एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एग्रीकल्चर इनफैक्ट उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी था। और फिर जो एक तरह से था पर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। द विलेज असेंबली प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी टू द एग्रीकल्चरल लैंड, नो ये विलेज असेंबली का काम नहीं था, ये इनफैक्ट जो है वो किंग का मेनली काम था। तो ये आपका ओनली वन सही है। नेक्स्ट है while opposing the Public Safety Bill 1928, who among the following said that it was the direct attack on Indian nationalism on the Indian National Congress and as slavery of India Bill number 1, ये मोतीलाल नेहरू ने। एक्चुअली क्या है, लॉर्ड बिरकन हेड जो थे वो पब्लिक सेफ्टी बिल आया उसके बाद उन्होंने एक तरह से फिर ये बोला कि इंडियंस जो हैं वो अपना संविधान वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया, पब्लिक सेफ्टी बिल को अपोज किया। इनफैक्ट देखोगे पब्लिक सेफ्टी बिल में ही फिर जो भगत सिंह थे उसी ड्यूरेशन में असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है बटुकेश्वर दत्त और अम्बेडकर का, और ये बोलते हैं मोतीलाल नेहरू। फिर मोतीलाल नेहरू जो है वो अपना इंडिया का संविधान एक तरह से उस समय वो बनाते हैं। देखो सर्वोदय आंदोलन से कौन जुड़े हुए नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण है, आचार्य विनोबा भावे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और धीरेन्द्र मजूमदार जी भी आप राव, ये आपके जुड़े नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, उदंत, सायन। देखो सायन के बारे में आप ये जानते हो, सायन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो विजयनगर से रिलेटेड थे, ठीक है। और यादव प्रकाश और भवभूति, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो आपको जान पहचान का इस टाइप का जो है आपको रिपीटेड में मिलते हैं। तो ये उदंड जो है, उदंड किससे रिलेटेड है? तो ये है मल्लिका अमरूत, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सायन, तो सायन किससे है? तो ये सुधा निधि, ठीक है। और
यादव प्रकाश, तो यादव प्रकाश जो ये है वैजयंती, और भवभूति जो है ये मालती माधव, ठीक है ना। तो कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि मालती माधव के ऑथर कौन है, तो भवभूति आपके हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी डायरेक्ट आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है घटिका। घटिका इन पल्लवा पीरियड, तो घटिका जो पल्लवा पीरियड में था वो क्या था कि ये इसमें से जो है, एक सेकेंड, घटिक जो पल्लव डायनेस्टी में सेंटर ऑफ हायर लर्निंग के संबंध में था, कि एक उच्च शिक्षा का केंद्र के रूप में उसको स्टेब्लिश किया गया था, तो ए इसका। रिहला, देखो रिहला के बारे में ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें से इब्न बतूता ने उसको लिखा रिहला, ठीक है ना। तो ये आपके इब्न बतूता, लेकिन ये ध्यान रखो कि कि कब वो लिखा गया। ये देखो 12th 14th 13th, तो आपके 13th सेंचुरी में अरबिक में है, और 14th सेंचुरी में, तो ये हमने पहले भी आपको बताया था कि 14th सेंचुरी में वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो बी। इस वजह से देखो बहुत बार क्या होता है ना, ये कंफ्यूजिंग बहुत है, ऐसे सिंपल रहता तो आप बना देते। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में जो पेंटर कौन नहीं थे, तो ये कल्याण दास नहीं थे, दसवंत थे, अब्दुल समद थे, और बशावन थे, ये तीन थे, ये नहीं थे, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लैंड ग्रांट्स इन अर्ली मेडाइवल इंडिया। अर्ली मेडाइवल इंडिया में लैंड ग्रांट्स के संबंध में कह रहा है कि द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट्स वेयर रिलीजियस, जो शुरू में लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे तो वो क्या थे, रिलीजियस थे, धर्म के लिए दिए जाते थे, एक तरह से धार्मिक रूप से, ठीक है। लैंड बेनिफिशियरीज वेयर नॉट गिवन द पावर टू टैक्सेशन, तो इनफैक्ट वो तो दिए जाते थे ना, आपको टैक्स लेने का उसमें लगाने का अधिकार है, तो ये गलत हो गया, उनको तो दिया जाता था। द अर्लीस्ट टिपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया इज ए सातवाहना इंस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, ये सातवाहना को जो आंध्रा भी कहते हैं, तो यस ये सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, तो शिवाजी के डेथ के बाद फाइट किनके बीच हुआ, तो शिवाजी के दो बेटे थे, एक संभाजी बड़े वाले, और एक आपका राजा राम छोटे वाले। तो संभाजी का फिर डेथ हो जाता है, फिर बाद में राजा राम का भी डेथ हो जाता है, तो फिर संभाजी के बेटे साहू जी होते हैं, और राजा राम की वाइफ जो यानी कि विडो जो होती है वो ताराबाई। तो ताराबाई और साहू जी, तो पहले राजा राम और संभाजी, उसके बाद इन दोनों के डेथ के बाद जो है साहू जी और ताराबाई, ठीक है ना। तो इसमें से होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, तो इसमें से जो आपको लगता है आसान, देखो भात के बारे में भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, कालिदास के बारे में भी पूछा गया है, तो जो आपको लगता है, तो कालिदास, तो कालिदास देखो जो ये किन्होंने लिखा, तो मालविकाग्निमित्र कालिदास ने ये लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। फिर भास के बारे में आप ये जानते हो, तो भास क्या लिखे हैं, स्वपन वासवदत्ता, तो ये आपका फोर हो गया। तो बी का आपका वन और सी का आपका फोर, तो इससे आपका बन गया सोमदेव जो है कथा सरित सागर, और जो बिल्हन है वो आपका चौर पंचसीख, ठीक है ना। तो चौर पंचसीख, तो ये ए हो गया। तो देखो दो भी आप जो महत्वपूर्ण है जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट कमांडेंट में ही, तो उससे भी आप ये करते तो बन जाता, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है शशांका, तो शशांका गॉड, ये किंग खारवेल है, खारवेल जो है वो आपके कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। तो ये आप जानोगे सिमुक, सिमुक जो है वो आपके साउथ इंडिया के हैं। और भास्कर बर्मन जो आपके हैं वो इधर नॉर्थ वाले पार्ट में से ही हैं, तो ठीक है। तो इसका देखोगे कि जो शशांक है, तो शशांक आपका गॉड, तो ये बंगाल, ठीक है ना। तो शशांका गॉड ये आपका बंगाल, खारवेला उड़ीसा, ये आप तो आप जान ही रहे थे। फिर उसके बाद सिमुक, तो सिमुका जो है वो किससे है, तो सिमुक जो है महाराष्ट्र साउथ तरफ से, और भास्कर बर्मन आसाम, तो ये आपका 4-3-4-3-2-1, तो ये आपका सी हो गया। यौधेय, जो यौधेय कौन थे आपके एंशियंट टाइम में, तो यौधेय जो थे वो रिपब्लिकन ट्राइब थे, एक गणतांत्रिक जनजाति थे। नेक्स्ट आपके नडगोंडास, नडगोंडा कौन थे, नडगोंडा कभी कभी देखो ये इस टर्म में नादगोंडा या नडगोंडा, ठीक है, तो ये आपके टर्म्स कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये नाडगोंडा कौन थे, हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने लिखी है, इस टाइप का भी देखो आपने सिविल सर्विसेज में भी देखा हुआ है, तो दांडिन ने इसको लिखी है, ठीक है, तो डी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
ये 56 है। तो 56 के संबंध में कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 1814 से लेकर के 1860 के बीच में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बिटवीन 1814 एंड 1850, या इनफैक्ट 1860, सॉरी, इसको कर सकते हो ना 14, ठीक है, 15 या 16 भी मान के चल सकते हो, ठीक है। 4 कमोडिटीज डोमिनेटेड इंडिया एक्सपोर्ट, रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन, इंडिगो, ठीक है। अभी हम देखते हैं तो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो ये है बिटवीन 1814 एंड 1816, 5 कमोडिटीज डोमिनेटेड इंडिया एक्सपोर्ट, रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन, इंडिगो एंड जूट, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया, इंडिगो एंड रॉ सिल्क रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक। यस, इंडिगो और रॉ सिल्क तो प्रोसेसिंग टेक्निक। इंडिगो एंड रॉ सिल्क वेयर फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कैपिटल्स, ये भी हम पहले देख चुके हैं, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है। अब देखो इसमें से कह रहा है कि रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन और इंडिगो, देखो इसमें आपको कॉमन देखोगे तो रॉ सिल्क है, ओपियम है, कॉटन है, इंडिगो है। अब जूट जो है, ये देखो, जूट क्या है, ये कह रहा है कि इस ड्यूरेशन में ये हुआ नहीं, जूट इसमें नहीं। तो जब ये दोनों में कॉमन है तो ये तो मानो कि ये तो आपका सही होगा ही। इसमें 5 कमोडिटी, इसका मतलब जूट ये नहीं है। तो इसमें कॉमन सेंस थोड़ा लगा करके आप बना सकते थे, तो बी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेस्टिंग्स प्लान, बैरन हेस्टिंग्स 1772 का करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से आपका जो है कि ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव अ सिविल एंड क्रिमिनल कोड, यस यस सही है। इनफैक्ट देखा जाए तो जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह का पोस्ट जो है, उसको क्रिएट करने का श्रेय इसी को जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द जजेस वेर हेल्प्ड बाय नेटिव assessors who were skilled in Hindu and Islamic law, yes ये सही है। The Sadar Diwani Adalat was mainly meant to settle mercantile cases exceeding 10,000 in value, or these courts did not put into place any procedural improvement। अब देखो, ये प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट तो किए, ये अब ऐसा थोड़े है कि सुधार प्रक्रिया नहीं लागू किया। तो देखो ये गलत है। तो जब ये गलत है, वैसे भी 1 2 4 कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। जब 1 और 2 हमारा सही है तो यही आंसर होगा। 3 में भी हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये इसका क्या है, लेकिन ऐसे भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पाला रूलर्स हु रूल। तो पाल कहाँ है, बंगाल और बिहार में रूल किए। पाला रूलर्स वेयर बुद्धिस्ट एंड डिड नॉट गिव पैट्रोनेज। देखो ये बुद्धिस्ट तो थे, लेकिन इन्होंने अदर रिलीजन्स को भी पैट्रोनेज दिया, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ पाला रूलर्स दैट अतिशा और दीपांकर श्रीज्ञान विजिटेड तिब्बत टू प्यूरिफाई बुद्धिज्म इन दैट रीजन। यस ये सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। Next question number 59. Which of the following statements about the formation of Indian National Congress are correct? Indian National Congress के संबंध में कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed at the national convention held in कलकत्ता in दिसंबर, नहीं, एक्चुअली ये मुंबई में हुआ, बॉम्बे में। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। फर्स्ट जिसमें गलत है तो उसको हटा दो, दो दोनों में सही है, ठीक है ना। द सेफ्टी वाल्व थ्योरी regarding the formation of the Indian National Congress emerged from a biography of A.O. Hume written by William Wedderburn। तो यस ये सही है। थर्ड है, एंड अर्ली डिसीजन was that president would be from the same region। नो, इनफैक्ट ये माना गया था कि जिस रीजन में वो बैठक होगा उसमें प्रेसिडेंट वहां के नहीं होंगे। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द फर्स्ट, यस ये सही है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के संबंध में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडियन जो है वो शुरू में अलाउ किया गया था कि वो इंडियन जो जजेज हैं वो यूरोपियन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाद में उस पर कंट्रोवर्सी हुआ तो ये हटा दिया गया। तो इट प्रपोज द ग्रांट लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल्स, तो इसको ये किया गया था, ठीक है। इट प्रपोज टू ग्रांट कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल्स, नो कंप्लीट नहीं, थोड़े से किए गए थे। द प्रपोज्ड बिल जनरेटेड अपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड, यस ये तो जनरेट हुआ, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा है कि इसमें आपको फोर्थ को अब देखना एक तरह से नहीं है। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन टू द बिल इट वाज पास्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, नो, इनफैक्ट मॉडिफिकेशन करके इसको ये किया गया, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ स्वराज बाय एज आर्टिकुलेटेड बाय महात्मा गांधी। की स्वराज का डिफरेंट मीनिंग्स क्या हो सकता है।
तो स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विद अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ये सही है। जो गांधी जी का स्वराज का मतलब है अहिंसा और सत्य होना चाहिए। स्वराज हैज टू सेंसेस, वन पॉलिटिकल एंड वन बियॉन्ड द रियल्म ऑफ पॉलिटिकल। सही है। स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पैसेंस। यह सही है। विद डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी ऑब्टेन्ड इजिली एंड क्विकली। नो, उन्होंने बोला कि इंतजार करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। तो डी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following were recommendations of Simon Commission? Simon Commission आपका ऑलरेडी उस पर देख चुके हो 1927। Simon go back, the provinces should be given full autonomy। तो इसमें से ये प्रोविजन किया गया था। इसी पर तो देखो 1935 एक्ट में बहुत सारा चीजों को यहाँ से भी लिया गया। द गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिशनरी पावर रिलेटेड विद इंटरनल सिक्योरिटी। यस, गवर्नर के पास होगा ये। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल शुड बी डिक्रीज। नो, इनफैक्ट इंक्रीज किया गया था। तो ये थर्ड आपका गलत है। तो थर्ड जिसमें है उसको हटा देना। फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है, तो ये भी हट गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। यस, ये भी प्रोविजन इसका किया गया था। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। द साल्ट मार्च वाज डेलिबरेटली इग्नोर्ड बाय यूरोपियन मीडिया। तो ये आपका जो है नहीं। इनफैक्ट देखा जाए कि साल्ट मार्च को काफी वो अमेरिकन प्रेस ने भी कवर किया, और डेलिबरेटली इसको जानबूझ करके नजरअंदाज नहीं किया गया। बहुत सारे कुछ कुछ ने कवर किया था, अच्छा खासा लोग ने कवर किया था। इनफैक्ट गांधी जी ने प्रॉपर इसके प्लान से ये किया था। तो नो, इसको यूरोपियन प्रेस ने इनफैक्ट अच्छा खासा इसको हाईलाइट दिया। नेक्स्ट है साल्ट मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन प्रेस। ये सही है। देखो अब ये दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत है, ये सही है। तो साल्ट मार्च वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड। ये जो सरला देवी चौधरानी ने किया था, इस पर हम देख चुके हैं। तो ये सही है। द साल्ट मार्च इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश द अर्जेंट नीड टू डिवोल्व मोर पावर्स टू इंडियन। यस, ये सही है कि भाई इंडियन कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अशोकाज कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स। तो ये आपका जो है एडिक्ट्स, रॉक माइनर रॉक एडिक्ट्स नंबर 1। नेक्स्ट आपका है कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इनविसेस्ड। तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो था क्या था कि इंडिया जो होगा वो आपका फेडरेशन होगा। इंडिया फेडरेशन होगा, एक लार्ज फेडरल गवर्नमेंट होगा, और उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट है हड़प्पन साइट एट कोट दीजी इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स। ये आप मैप बेस्ड है, मैप को आप देखोगे तो ये मोहनजोदड़ो के नजदीक में है। तो बी इसका है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो ये भी आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो ये ताराबाई शिंदे है। नेक्स्ट है द स्टोरी गंध तिंगु जातक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। देखो इन जनरल जातक जब है ना, तो ध्यान रखना कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इन नॉर्मल संस्कृत में वो होगा नहीं, जनरली तमिल में नहीं होगा, तेलुगु में एक्सेप्शन है। तो पाली ये मतलब इस ढंग का कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हो। नेक्स्ट है 69 नंबर, अकॉर्डिंग टू तमिल संगम टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वेयर लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहते थे? तो ये बेल्लार्स कहते थे। तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, द फैक्ट दैट planets मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्किल्स बट इन इलिप्सेस वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। सॉरी 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 सॉरी, कॉपरनिकस, ये जोहान्स केपलर केपलर आई एम सॉरी, केपलर के द्वारा। सी नेक्स्ट है डायलॉग ऑन बर्ना बिटवीन किंग अबन अबनीपुत्र एंड कच्छान, ओके, a disciple of Buddha appears in which one of the following Buddhist text। तो ये जो डिस्कशन है इसका मतलब क्या है ना कि जैसे देखो जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, तो उसमें जाति एकदम स्ट्रिक्ट नहीं था। जो लोअर कास्ट के लोग थे तो वो अपर कास्ट में उनका मूवमेंट हो जाता था, और वो एक रिसोर्सेस यदि उनके पास हो तो ये कौन है? मध्यम निकाय से संबंधित है। अब ये सब बहुत बार क्या है, रट्टा आपको लगना चाहिए, जानना चाहिए। इन फर्स्ट सेंचुरी एडी विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर आइटम्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू रोम। तो इंडियन एक्सपोर्ट टू रोम में ये कौन सा आइटम नहीं था? अभी देखो ये सब बहुत ये मुश्किल वाला है। तो ये नटमेग जायफल नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो इनफैक्ट मसाला तो एकदम था ही, जटामांसी, बालछड़, करपर, ये सब एक तरह से मतलब ये तो आप जानते हो, लेकिन ये सब सुनने नहीं हो तो इसको एक बार देख लोगे। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। तो ये कौन थे इसके? सुभाष चंद्र
बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लिखा था, तो ये आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857? तो ये आपके कौन थे? वो नाना साहेब। लास्ट इसमें है, in the election of provincial legislature in 1937 in British India, only about 10 to 12% of the population had a right to vote. Yes, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, वेरी फ्यू पीपल के पास था। द अनटचेबल्स हैड नॉट राइट टू वोट। इनफैक्ट उसमें से वहाँ अनटचेबिलिटी का प्रश्न नहीं था, उनके पास भी था, लेकिन जो लिमिटेड लोगों के पास एसेट्स और बहुत सारे, लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी के आधार पे राइट टू वोट नहीं था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है, द कांग्रेस वोन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। यस, ये सही है, और 2 में जो है कोलिशन से बनाए, और फिर कुछ में जो है नहीं बना पाए। द मुस्लिम लीग वोन मोर देन 80% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम। नो, ये भी नहीं हुआ था। तो 1 और 3 सही है, तो सी इसका हो गया। तो इसमें हमने 75 क्वेश्चंस देख लिया, और इसमें से जो भी आपके कुछ डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और बाकी आगे जो है और अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे हमने यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, फिर कुछ और पहले हमने दिया था, इसमें 75 हमने किए, कुछ और आगे जो है मिक्स में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।